डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेंट्रल कफ सप्रेसेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम इस सेशन में देखेंगे कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और ये क्या इफेक्ट्स हमारी बॉडी में दिखाते हैं। ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनका, दे इनहिबिट reflexes at cuff centers in medulla oblongata। ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे दिखाते हैं? ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाते हैं बाय इनहिबिटिंग द रिफ्लेक्सेस एट कफ सेंटर्स इन मेडुला ओब्लोंगेटा। मींस जब हमारे कफ सेंटर्स होते हैं उनमें ये रिफ्लेक्सेस को इनहिबिट करते हैं। मींस जो वो रिफ्लेक्सेस देते हैं हमारी बॉडी में कफ करने का, ये उन्हीं रिफ्लेक्सेस को इनहिबिट करते हैं। ये जो सेंट्रल कफ सप्रेसेंट्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं और हमारी बॉडी में they raise the threshold of cuff center means ये हमारे कफ के थ्रेशहोल्ड को बढ़ाते हैं। थ्रेशहोल्ड का बढ़ाना मीन्स सहने की ताकत। अगर हमारे को इरिटेशन की वजह से ड्यू टू सम इरिटेंट हमारा एयर पैसेजेस में आ जाता है, तो उससे जो हमें खांसी आती है, ये उसके थ्रेशहोल्ड को बढ़ाते हैं। मीन्स हमारा सिस्टम जो कफ सेंटर्स होते हैं उसका थ्रेश सहने की ताकत को उसको बढ़ाते हैं। इनका जो मेन होता है, मेन एम जो होता है, टारगेट जो सेंट्रल कफ सप्रेसेंट होते हैं, देयर एम is to control rather than eliminate the cough means हमारा इधर इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद होता है कंट्रोल। एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो कफ होता है वो कोई एक काज की वजह से नहीं होता, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। सो इनका एम जो होता है वो कंट्रोल होता है। इट इज़ टू कंट्रोल द कफ रादर देन एलिमिनेट, बिकॉज इनमें वो एबिलिटी नहीं होती कि टोटली कफ को एलिमिनेट करे, बट इट कैन प्रोड्यूस अ सिम्टोमेटिक रिलीफ, यानी कि इसमें हमें रिलीफ मिलता है। अगर खांसी हमें ज़्यादा जोर की आती है या बार बार आती है, उसको ये थोड़ा कम करते हैं। दिस वॉज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सेंट्रल कफ सप्रेसेंट्स। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी, ये कहाँ पे हमें यूज़ करनी चाहिए। पहले ये जो सेंट्रल कफ सप्रेसेंट्स होते हैं, दे शुड बी यूज्ड ओनली इन ड्राई कफ और नॉन प्रोडक्टिव कफ। मीन्स हमें इनको खाली ड्राई कफ में यूज़ करना चाहिए। ड्राई कफ में इसलिए यूज़ करना चाहिए बिकॉज वहाँ पे जो टस्क ज़्यादा होता है, बार बार खांसने की प्रॉब्लम होती है, ये उसको सप्रेस करता है। क्योंकि वेट कफ जो होता है उधर हमें इनको नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? बिकॉज वेट कफ जो होता है, जिसको हम प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं, उसमें क्या होता है, देयर इज़ अ मोर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस सिक्रेशन उसमें ज़्यादा हुआ होता है, और वहाँ पे विसिड सिक्रेशन होता है, यानी कि मोटा गाढ़ा सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से जो एक ब्लॉकेड उसका रिमूव होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अदरवाइज अगर वो उधर ही जम जाएगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बिकॉज दैट कैन कॉज ब्लॉकेड ऑफ द एयर पैसेजेस। तो हमें उधर कफ करना ज़रूरी है, क्योंकि जो हम कफ करेंगे उससे जो हमारा ये जो वेट सिक्रेशंस वहाँ पे होती है, विसिड सिक्रेशंस, उसको हम रिमूव कर पाएंगे तब जब हम कफ करेंगे। अगर हमने उधर प्रोडक्टिव कफ में भी सेंट्रल कफ सप्रेसेंट दिया, उधर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी एज कम्पेयर टू रिलीफ नहीं मिलेगा उधर, बल्कि उधर ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकेड होने का खतरा होता है। दिस वॉज अबाउट द यूज ऑफ सेंट्रल कफ सप्रेसेंट्स। अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हमारे पास है। लाइक वी हैव कोडियन। ये जो कोडियन होता है, ये दीज आर द
ओपियम एल्कलॉइड्स, इनका सोर्स क्या है? देयर सोर्स इज ओपियम एल्कलॉइड्स। ये ओपियम एल्कलॉइड्स होते हैं जिसमें हम फॉर एग्जांपल कोडीन देते हैं, या कोडीन के बाद हमारे पास में एग्जांपल है नॉस्कोपिन है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन है। दीज आर द सेंट्रल कफ सप्रेसेंट्स। अब ये जो कोडीन होता है ये क्वालिटेटिवली ये सिमिलर टू दैट ऑफ मॉर्फिन होता है। इट इज क्वालिटेटिवली, कोडीन जो होता है इट इज क्वालिटेटिवली similar to that of morphine। मीन्स ये मॉर्फिन के जैसे क्वालिटीज़ के होते हैं, मॉर्फिन के जैसे एक्शंस दिखाता है। लेकिन अब क्या होता है कि जो कोडीन होता है बट इट इज़ लेस एडिक्टिव, इसमें उतनी एडिक्शन नहीं होती है, लेस एडिक्टिव, इट इज़ लेस एडिक्टिव एज कम्पेयर टू मॉर्फिन। ये जो कोडीन होता है इसके साथ भी अब एडवर्स इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट्स में क्या इसका आता है? इसका तो अच्छा, इट शोज ए गुड एंटीट्यूसिव इफेक्ट बट इट हैज़ गॉट एडिटिव, इट हैज़ गॉट एडवर्स इफ़ेक्ट्स। एडवर्स इफ़ेक्ट्स में हमारे पास क्या है इसके? दैट इज़ नोशिया, कॉन्स्टिपेशन एंड drowsiness. Nausea, constipation and drowsiness. These are the adverse effects associated with the codeine. ये जो कोडीन का डोज होता है, its dose is 10 to 15 milligrams every 6 hours. Every 6 hours. This was about codeine. अब हम दूसरा कफ सप्रेसेंट देंगे, जैसे कि हमारे पास है नोस्कोपिन। नोस्कोपिन जो ये भी पोटेंट एंटीट्यूसिव होता है, लेकिन इसके नो अदर सीएनएस इफेक्ट्स है, यानी कि इसके सीएनएस इफेक्ट्स उतने ज़्यादा बाकी नहीं है। खाली इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? नाउशिया देखा गया है, नाउशिया जो कि इसके एडवर्स इफेक्ट, और इसका डोज ये उससे सेफ है। डोज क्या है इसका? इट इज़ 15 to 30 milligrams every 6 hours. Every 6 hours. This was about नोस्कोपिन। अब दूसरे ड्रग्स जो एज सेंट्रल कफ सप्रेसेंट्स यूज होते हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल डेक्स्ट्रोमेथोर्फन एंड फोलकोडीन। ये जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन एंड फोलकोडीन है, these are the synthetic opioid derivatives. These are synthetic opioid derivatives. ये synthetic opioid derivatives होते हैं और इनके भी कोडीन जैसे ही एक्शन होते हैं और साइड इफेक्ट्स विद लेस होते हैं, लेस साइड इफेक्ट्स इसके होते हैं। दिस वाज अबाउट द डेक्स्ट्रोमेथोर्फन एंड फोलकोडीन। दूसरा ड्रग है जो कि एज सेंट्रल कफ सप्रेसेंट ही यूज होता है, दैट इज बेंजोनोनेट। ये जो बेंजोनोनेट होता है, बेंजोनेटेट होता है, इट इज रिलेटेड टू द लोकल एनेस्थेटिक। ये लोकल एनेस्थेटिक प्रोकेन के जैसा रिलेट होता है। प्रोकेन मीन्स इट इज रिलेटेड टू द लोकल एनेस्थेटिक प्रोटीन। इट इज ये भी गुड एंटी ट्यूसिव इफेक्ट दिखाता है। और इसका डोज क्या है? इट्स डोज इज 100 milligrams. डोज इज इक्वल टू 100 milligrams thrice day. This was about the central cough suppressants. अब हमारे पास दूसरा ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो कि कफ में ही यूज होता है, वी कॉल देम एज pharyngeal demulcents. मीन्स यानी कि pharyngeal demulcents. ये जो pharyngeal demulcents होते हैं,
इनका इफेक्ट क्या होता है? दे का सूदिंग इफेक्ट, सूदिंग इफेक्ट, सूदिंग। फेरेंजियल डीमल्सेंट्स जो होते हैं ये ड्राई कफ में हम यूज करते हैं और ये हमारे म्यूकोसा को सूद करते हैं, मीन्स दे प्रोड्यूस सूदिंग इफेक्ट ऑन आवर इरिटेटेड म्यूकोसा। ये इरिटेटेड म्यूकोसा पे सूदिंग इफेक्ट देते हैं जिसकी वजह से एक एंटी ट्यूसिव इफेक्ट दिखाते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास है विक्स होते हैं या लॉजेंजेस हमारे पास होते हैं, लॉजेंजेस जिसको या स्ट्रेप्सिल्स, these are the pharyngeal demulcents which shows antitussive effect. For further details we will continue in next session. Thank you.